दादा दादा मेरे को भी लगता है मोदी जी के ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी इस एरिया में फील होगा, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव सा एरिया है, सीइंग द बॉर्डर्स नियर बाई। खेला हो ही रहा है, लेकिन ममता दीदी भी अच्छे काम कर रही है। दीदी कह रही है कि खाना पहुंचा रही है, राशन पानी दे रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दे रही हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए? और क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो दे रही है, वो लेगी वापस। इस बार लग रहा है कोई भी आए, बीजेपी आए, टीएमसी आए, बट ऑपोजिशन होगा इस बार। ऑपोजिशन होने से काम भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। सुबह का वक्त है और हम खड़े हैं नेताजी केबिन के सामने। नेताजी केबिन सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में है और ये बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है, काफ़ी पुराना दुकान है और शायद ही सिलीगुड़ी का कोई ऐसा लोग होगा जो यहाँ का स्वाद नहीं चखा होगा ब्रेड और टोस्ट का। यहाँ पे ब्रेड और टोस्ट मिलता है, लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति का, क्योंकि सबके ज़ुबान पे राजनीति का भी स्वाद इस वक्त चढ़ा हुआ है, लेकिन किसका टेस्ट क्या है ये जानना ज़रूरी है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि बड़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ पे रोज़गार का जो दर है वो घटा है। युवाओं का क्या मत है ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के नेताजी केबिन में। नेताजी केबिन के बारे में हम आपको यह भी बता दें कि सेलिब्रिटीज़ हो या कोई भी फिनेंशियली साउंड लोग, यहाँ पे हर कोई आता है और स्वाद चखता है यहाँ के ब्रेड टोस्ट का। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति पे बात करेंगे और राजनीति मत क्या है हम ये बात करते हैं। दीदी भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं, सब कोई कहते हैं, लेकिन ये अभी जनता को क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट है। बंगाल पहले से ही कॉस्मोपॉलिटन रहा है, सिलीगुड़ी खासकर कॉस्मोपॉलिटन रहा है, तो इसमें बंगाली नॉन बंगाली का बात आता नहीं है। व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इज़ डेवलपमेंट, एजुकेशन, जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दैट इज़ द मेन थिंग। वो हो जाए तो कोई बंगाली नॉन बंगाली दैट्स डजंट मैटर। तो लगता है परिवर्तन अगर होता है तो ये सारी चीज़ें, देखिए परिवर्तन टीएमसी भी ला सकता है, बीजेपी ला सकता है, सीपीएम भी ला सकता है, सीपीएम कांग्रेस भी ला सकता है। 10 साल तो थी टीएमसी की सरकार, तो 10 साल थी। सोच इम्पोर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो फोकस होके, देखिए आज तक इन लास्ट 10 ईयर्स अपोजिशन था नहीं, तो काम भी ठीक से हुआ नहीं है। इस बार लग रहा है कोई भी आए, बीजेपी आए, टीएमसी आए, बट ऑपोजिशन होगा इस बार। ऑपोजिशन होने से काम भी होगा। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा? परिवर्तन ज़रूर होगा। किसके हाथ होगा वो इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे। तो नेताजी केबिन के ऊपरी तल्ला पे हम पहुंच चुके हैं। युवा यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आए, कुछ युवाओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशील। प्रशिद यहीं के हैं आप? हाँ, सिलीगुड़ी का ही हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं भी दुकान कर रहा हूँ मैं। क्यों, जॉब तो होना चाहिए था ना? आपने जॉब में इंटरेस्ट नहीं था या बिजनेस ही करना था? वो फैमिली बिजनेस है असल में। फैमिली बिजनेस जी। है, लेकिन जॉब को लेके आपके पास एक ऑप्शन था फैमिली बिजनेस का। लेकिन कई ऐसे युवा हैं जिनके दिल में दर्द है, वो चाहते हैं कि अगर अपने बंगाल में भी जॉब प्रॉपर होता तो उनको अपने परिवार को छोड़ के, उनके माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों को छोड़ के, जो अड्डा आपके जैसे सुबह सुबह नाश्ता करने आते हैं, वो चीज़ को वो मिस करते हैं। उनको लगता है कि ये तमाम चीज़ें अपने शहर में होनी चाहिए, अपने राज्य में होनी चाहिए। वो लोग की अपनी सोच है, क्या बोलूँ मैं इसमें। आपकी क्या सोच है? आप भी युवा हैं? हाँ। तो क्या लगता है होना चाहिए? जी होना चाहिए। दीदी या दादा? दादा। हम कुछ और युवाओं से बात करेंगे। सुबह का वक्त है और जैसा हमने आपको बताया कि ब्रेकफास्ट के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 2 और युवा हमारे साथ हैं, बैठ सकते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या नाश्ता कर रहे हैं आज आप? हाँ, टोस्ट और चाय। अच्छा, यहाँ पे तो मैं खुद भी पहली बार आई हूँ, तो टोस्ट के अलावा कुछ और भी है? हाँ, कॉफ़ी लेते हैं हम लोग, कॉफ़ी चाय कुछ भी। कॉफ़ी, अच्छा। क्या नाम है? रौनक गोयल। तो देखिए, रौनक का नाश्ता आ चुका है और मैं इसी टोस्ट की बात कर रही थी कि इसी टोस्ट का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। युवा हैं आप और युवा की कुंठा है कि भाई अपने शहर में रोज़गार होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति यहाँ की इस प्रकार की हो गई है कि ये तमाम चीज़ें राजनीतिक में उलझ के रह गई हैं और कहीं ना कहीं जो बुनियाद पड़नी चाहिए थी वो दम टूट चुका है, उसका दम घुट रहा है उसका। क्या लग रहा है इस बार? इस बार देखिए अभी क्या होता है, खेला हो ममता जी का खेला होगा या मोदी जी क्या होगा? क्या लग रहा है, पसंद कौन है, दीदी या दादा? राज्य के लिए कौन सही होगा?
दोनों अपने अपनी जगह ठीक है। अब जैसे हमको मोदी जी में उम्मीद है, अब देखिए क्या आपको होता मोदी जी में उम्मीद है? मेरे को भी लगता है मोदी जी के ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी इस एरिया में फील होगा, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव सा एरिया है, सीइंग द बॉर्डर्स नियर बाई। और दूसरा ये होता है कि जो वो दो चक्के की सरकार बोल रही है, सेंटर एंड स्टेट, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और मेरे को लगता है बंगाल को इंडस्ट्रियलाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है। और अगर गुजरात मॉडल पे जो जिन्होंने इलेक्शन जीता है, अगर उस मॉडल पे देखें तो वो इस जगह की ज़रूरत है अभी। और जैसे ये बीच साइड एंड एवरीवेयर नियर दिस, तो ये पोर्ट एरियाज़, और इस चीज़ में गुजरात को जिस तरीके से डेवलप किया गया, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट अगर समझ के देखें तो इस साइड की भी डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। और मेरे को लगता है कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर साथ में स्टेट गवर्नमेंट के काम करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आई थिंक सो दिस टाइम बीजेपी शुड बी देयर। गुजरात गए हैं, देखा है गुजरात को? मैं गुजरात में ही अभी फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, ये गुजरात में जॉब कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल में वो तमाम चीज़ें हमारे पश्चिम बंगाल में भी है जिससे इसको डेवलप किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोस्टल एरिया हो, बॉर्डर एरिया हो। और सिलीगुड़ी के हम आपको बात बताएं, सिलीगुड़ी ट्रांजिट पॉइंट है। मैं अपने पहले भी इसके बहुत सारे कवरेज में बता चुकी हूँ कि ट्रांजिट पॉइंट है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ रेखा जुड़ती हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे चाइना की बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाती है। इस हिसाब से भी सिलीगुड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है? जी मैम, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जिस तरीके से सारे के सारे जितने भी सिटीज़ है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमारे सिलीगुड़ी हो चाहे बंगाल हो हमारा, वो भी एक आगे बढ़े। बंगाल पिछड़ा हुआ है। हमें लगता है ऐसा कि पिछड़ा हुआ, क्योंकि फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है कैलकाटा, ठीक है, आज के दिन वो मेरे ख्याल से लास्ट में चल रहा है हमारा। तो हम चाहते हैं किधर न किधर से सब तरीके से डेवलपमेंट हो, कुछ चेंजेस आए। यस, बिल्कुल सहमत हूँ। अभी पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि सेंट्रल का कोई भी वो नहीं है इधर में, मतलब सेंट्रल का जो भी योजना है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, वो लागू करना बहुत ज़रूरी है। गरीब लोग के लिए फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। तो दीदी कह रही है कि खाना पहुंचा रही हैं, राशन पानी दे रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दे रही हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए? और क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो दे रही है, वो ले भी लेगी वापस। बच्चों के साथ तो खेला हो ही रहा है, लेकिन ममता दीदी भी अच्छे काम कर रही है, तो मैं तो ममता दीदी को ही सपोर्ट करता हूँ। ममता दीदी ये कह रहे हैं कि ममता दीदी अच्छा काम कर रही हैं, जहां इनके दोस्त ये कह रहे हैं कि खेला कर रही हैं, वहीं ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही हैं। तो अच्छा काम जो कर रही हैं वो थोड़ा सा हमें बताइए। ये कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, आप सहमत हैं? आपने तो खुद ही बताया कि बैग दे रही है, स्कूल साइकिल दे रही वो है। तो कह रहे हैं वो ले भी लेंगी। अब वो तो हमें नहीं मिल रही, लेकिन जिनको मिल रही है वो तो खुश है। मैं जो इलाका से आता हूँ वहाँ पे तो खुश है सारे लोग। नहीं, हो सकता है उनके एरिया में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इधर फिलहाल टाउन के अंदर में कुछ नहीं। माइनॉरिटी, एक बड़ी बात कही आपके मित्र ने, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए डेवलपमेंट वहाँ पे है। हाँ जी, वो तो है, माइनॉरिटी वहाँ ज़्यादा है, उनको सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हिंदू भी है, 20-30% है, उनका भी सपोर्ट तो है। चोपड़ा में 20-30% हिंदू हैं, और इनके मित्र ये कह रहे हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटी ज़्यादा है चोपड़ा में, और इसीलिए चोपड़ा भी दार्जिलिंग लोकसभा सीट में ही पड़ता है। हम आपको बता दें तो चोपड़ा में क्योंकि माइनॉरिटी ज़्यादा है, इसलिए डेवलपमेंट भी अन्य जगहों की तुलना में वहाँ ज़्यादा है। युवाओं के अंदर इतना आक्रोश क्यों है? देखिए मैम, पहले तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अचानक आप मिल गए, हम तो चाय पीने आए थे जी। आपको देखने से डर लगता है। अच्छा, मुझे देखने से डर लगता है, क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा पूछोगे जैसे आप पूछ लें। नहीं देखिए, ऐसा कौन बोल दिया आपको जो बहुत गुस्सा है, ये जो आप हमको उनकी नाराज़गी है क्योंकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं है। उनके पास जॉब होना चाहिए था, जो बंगाल की जो भौगोलिक चीज़ें हैं उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कुछ होना चाहिए था, लेकिन युवाओं को लगता है कि वो सारी चीज़ें नहीं हैं। ये तो समाज बनाया था। आज विवेकानंद जी तो एक यूथ आइकन क्यों बोलते हैं? उन्होंने तो, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो ये सारा दुनिया को दिखाया जो एक यूथ बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने यहाँ से जाके अमेरिका तक ये सफ़र को, जो हमारे देश क्या है, मातृत्व क्या है, तो युवाओं को सिर्फ दोष देना जरूरी नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, से अपना जो
एकत्रित होइए, समाज को परिवर्तन अगर आपको लगता है और करना चाहिए तो मिल के परिवर्तन करिए। देखिए, इसे ही कहते हैं विचार। अलग अलग विचार हैं। कोई टीएमसी को पसंद कर रहा है तो कोई चाहता है परिवर्तन के लिए भाजपा का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम युवाओं का मत बता रहे हैं और युवा खुल के बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में वाकई जॉब की कमी है, एजुकेशन जो प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं है और इसी कारण उनके अंदर जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।